हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 15 मई और आज की इस वीडियो में हम 15 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण किस पूर्वोत्तर राज्यों में 1700 से अधिक सूरों की मौत हो गई है? तो 1700 से अधिक सूरों की मौत ये भी हाल ही में मिजोरम में दर्ज की गई है। इसका रीज़न क्या है? अफ्रीकी स्वाइन फ्लू। तो देखिए, 1700 से अधिक सूरों की मौत हुई है, तो ऐसा नहीं है कि ये बीमारी अब यहाँ ख़त्म हो गई है, अभी भी मौत होते जा रही है। मतलब कि इसका अभी कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है और अभी तक 1700 से अधिक सूरों की ये जान ले चुका है, जिसका नाम है अफ्रीकी स्वाइन फ्लू। कहाँ फैला है? मिजोरम में। तो मिजोरम की लोकेशन कुछ यहाँ पास स्थित है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें इस अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के बारे में, तो ये पहली बार 1920 में पाया गया था और ये नाम से ही स्पष्ट है कि अफ्रीका में पाया गया था, इसलिए इसका नाम है अफ्रीकी स्वाइन फ्लू। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अफ्रीकी स्वाइन फ्लू मतलब कि ये पहली बार अफ्रीका में पाया गया था 1920 में। ये अत्यधिक संक्रामक है और सीमा पारी है, मतलब कि बॉर्डर पार भी ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ को अपनी चपेट में ले चुका है। 2016 और 19 के बीच ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका में इससे 10,000 मतलब कि 10,000 से अधिक इससे प्रभावित थे और अभी मिज़ोरम इसकी चपेट में है। तो मिज़ोरम में 11 ज़िले हैं, तो लगभग हर ज़िले में ऐसा केस देखने को मिल रहा है। और मिज़ोरम के जो आसपास के राज्य हैं जैसे कि असम, मणिपुर, त्रिपुरा, इसके साथ अंतर्राज्य सीमाओं को साझा करता है ये मिज़ोरम, तो उन्हें भी ये खतरा है। और इसके अलावा अन्य देश हैं जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, ये भी यदि आप देखेंगे मैप में तो इसकी सीमा से लगे हुए हैं। इधर बांग्लादेश, इधर है म्यांमार, तो इन कंट्रीज़ को भी इससे खतरा हो सकता है। और इसी अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के कारण जो फिलीपींस गवर्नमेंट है, इसने 1 वर्ष के लिए इसे आपदा की स्थिति में रखा है। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू का जो पहला मामला है ये 2019 में निकल कर के सामने आया था और 2019 के बाद ये 3 मिलियन से अधिक, यानी कि आप कह सकते हैं 30 लाख से अधिक पालतू पशुओं को अपना शिकार बना चुका है। इससे प्रभावित है मिज़ोरम, तो आप मैप में देख सकते हैं मिज़ोरम की लोकेशन। इसकी राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री है जोरमथंगा, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा एक किताब लिखी गई है, इसका नाम है ओ मिज़ोरम। साथ ही यहाँ से मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट हिल्स के नाम याद रखवाए थे। तो मिज़ोरम से आपने क्या याद रखा था? मिज़ो हिल्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिज़ो हिल्स, नागा हिल्स, ये आपने याद ही करी है। और ब्लू माउंटेन की भूमि ये मिज़ोरम को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हार्ट बीट बिल पारित किया है? तो हाल ही में हार्ट बीट बिल जो कि पारित किया गया है टेक्सास में। टेक्सास जो कि नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। ये जो आप देख रहे हैं ये है टेक्सास। ये पूरा मामला है क्या? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हार्ट बिल ये क्या है। हार्ट बीट आप सभी जानते हैं, दिल की धड़कन, इसी के लिए एक बिल लाया गया है जो कि USA में एक विवाद से भरा विधेयक रहा है। कहने का मतलब है कि यह जो विधेयक है ये भ्रूण के, मतलब कि महिला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है इसके धड़कन की पता लगाने के लिए, मतलब कि यदि पता चल जाता है कि यदि उस महिला के गर्भ में बच्चा है तो उस पर गर्भपात से ये रोक लगाता है। और ये आमतौर पर गर्भधारण के 6 सप्ताह के बाद पता चलता है। अब इसे आप समझिएगा। तो इस बिल में सीधा सीधा कहा गया है कि जिस महिला के गर्भ में यदि हार्ट बीट सुनाई देने लगी है, मतलब कि 6 हफ्ते से अधिक का समय हो चुका है और उसके गर्भ में जो शिशु है उसमें हार्ट बीट पनप चुकी है, तब ये अबॉर्शन नहीं करवा सकती। ये बिल काफ़ी विवादों में भी रहा है क्योंकि कई महिलाएं 6 हफ्ते में अपनी गर्भ अवस्था से अनजान होती हैं। मतलब कि 6 हफ्ते आप कह सकते हैं कि लगभग 1.5 महीने तक कुछ महिलाओं को तो ये भी मालूम नहीं रहता कि वह प्रेग्नेंट है या नहीं। तो उनमें से ज़्यादातर का गर्भपात 6 सप्ताह के बाद ही होता है, जब उन्हें मालूम ही नहीं रहता कि वह प्रेग्नेंट है या नहीं। तो ऐसे में जो सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स है, जो कि एक वैश्विक कानूनी वकालत संगठन है, इसका ये कहना है कि ये जो कानून लाया गया है, हार्ट बीट बिल कानून, ये असंगत है। ये जो बिल है ये गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में, मतलब कि लगभग 1.5 महीने के दौरान ये अबॉर्शन पर बैन लगाता है। यदि देखा जाए तो गर्भावस्था के 11वें सप्ताह में, 11वें सप्ताह मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 3 महीने के दौरान महिला के गर्भ में, मतलब कि जो भ्रूण है ये भ्रूण बन पाता है। हालांकि उस भ्रूण के दिल की जो धड़कन है ये शुरुआती चरणों में
शुरुआती चरण कहने का मतलब है कि ये स्टार्टिंग के जो 6 हफ्ते होते हैं इनमें सुनी जा सकती है। इस बिल में ये कहा गया है कि स्टार्टिंग के जो 6 हफ्ते होते हैं, जब जो गर्भ है इसके दिल की धड़कन सुनाई देने लग जाती है, तो इसके बाद आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। जबकि अन्य लोगों का ये कहना है कि कई महिला को स्टार्टिंग के 6 हफ्ते ये भी नहीं पता चल पाता कि वह प्रेग्नेंट है या नहीं, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो ये काफ़ी विवाद का और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। अच्छा, यहाँ अबॉर्शन की यानी कि गर्भपात की बात की जा रही है, तो भारत में क्या स्थिति है, तो ये भी एक करंट का मुद्दा रहा है। ये शायद मार्च या अप्रैल की ही बात है। तो हाल ही में हुआ क्या है कि भारत सरकार की जो केंद्रीय कैबिनेट है, इसने चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। 1971 का चिकित्सा गर्भपात अधिनियम ये कहता है कि यदि भारत में महिला का जो गर्भ है ये 20 हफ्ते का, 20 हफ्ते मतलब आप कह सकते हैं 5 महीने का, यदि 5 महीने तक का है तब वह महिला अबॉर्शन करवा सकती है। इसे ही संशोधन करने की मंजूरी दी गई है और संशोधन करने के बाद इसे 24 वीक किया जाएगा। 24 वीक मतलब कि यदि महिला का गर्भ 6 महीने तक का है तब यह अबॉर्शन करवा सकती है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, तो ऐसा इसलिए ताकि जो बलात्कार, दुष्कर्म जैसी घटनाओं का शिकार कम उम्र की युवतियां होती हैं और जो नाबालिग होती हैं, इन्हें इस कानून के संशोधन करने से मदद मिल सकेगी। तो भारत में ये मुद्दा चल रहा है। साथ ही कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना ने गर्भपात को वैध किया है और ऐसा करने वाला ये पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है। क्योंकि ये अर्जेंटीना है, यहाँ कुछ पौराणिक मान्यताएं थी जिसके कारण यहाँ गर्भपात कराना अलाउ नहीं था। लेकिन अभी जो यहाँ नया कानून बना है इसके अनुसार यहाँ 14 वीक, मतलब कि यदि किसी महिला का गर्भ 14 वीक तक का है, लगभग आप कह सकते हैं कि 3.5 महीने का, 14 वीक का गर्भ होने के बाद अर्जेंटीना में अब महिलाएं गर्भपात करा सकेंगी। कौन सा चक्रवात भारत में 2021 का पहला चक्रवात है जिसे लेकर केरल सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है, तो 2021 के इस पहले चक्रवात का नाम है तौक्ती साइक्लोन, जो कि कहाँ देखा गया है, केरल के पास। यदि आप देखेंगे तो ये है अरब सागर वाला एरिया। यहाँ इस पहले चक्रवात की पुष्टि की गई है और माना यह जा रहा है कि इस चक्रवात के आने से इसके आसपास के जो 5 राज्य हैं ये प्रभावित हो सकेंगे। अच्छा, किसी एरिया में यदि चक्रवात आने वाला रहता है तो उसके पहले ही पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है, तो यदि आप इस इमेज को देखेंगे, ये इमेज क्या किसी ने हेलीकॉप्टर से जाकर क्लिक की है? देखिए, ऐसा नहीं है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष में कुछ सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए छोड़े जाते हैं, जिसमें कि कुछ सैटेलाइटों का ये भी कार्य रहता है कि इन स्थितियों का पता लगाना कि भारत में चक्रवातों की क्या स्थिति है या बाढ़ की क्या स्थिति है, वन सर्वेक्षण, ये सभी सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है। तो इसी सैटेलाइट ने अभी हाल ही में अरब सागर वाले एरिया में इस तौक्ती साइक्लोन की पुष्टि की है और इसे ही लेकर के जो केरल गवर्नमेंट है इसके द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब सवाल ये बनता है कि ये जो चक्रवात है ये बनते कैसे हैं, तो समुद्र में गर्म और नम हवा जब ऊपर उठती है, जैसे जैसे ये ऊपर उठ जाती है तब ये कम दबाव का क्षेत्र बनाती है और इस क्षेत्र के चारों ओर जो दबाव होता है ये अधिक होता है। मतलब कि ये कम दबाव का क्षेत्र है और इस चक्रवात के, मतलब कि इस बिंदु के चारों ओर आप कह सकते हैं कि दबाव अधिक होता है। जबकि जो प्रति चक्रवात होता है, प्रति चक्रवात में बीच में क्या होता है कि इसमें अधिक दबाव होता है और उसके आसपास ये कम दबाव का क्षेत्र होता है। तो इस चक्रवात का नाम आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ये इस साल का पहला चक्रवात है। नाम है तौकी साइक्लोन। अम्फान चक्रवात, इसने लास्ट ईयर तबाही मचाई थी। इसने प्रभावित किया था ओडिशा और वेस्ट बंगाल को। निसर्ग चक्रवात ये महाराष्ट्र में देखने को मिला था और गोनी टाइफून ये कहाँ देखने को मिला था, तो ये फिलीपींस में देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रासायनिक सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, तो ये राशि होगी 8,100 करोड़ रुपए की। अब कहने का मतलब है कि कहा यह जा रहा है कि भारत का जो फ्यूचर है ये होगा बैटरियों में। अब इसे आप समझिएगा, जैसे कि कुछ समय पहले ही एलन मस्क के द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि धरती की जो फ्यूचर मुद्रा है, यानी कि धरती की जो फ्यूचर करेंसी होगी ये होगी क्रिप्टो करेंसी। वैसे अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि भारत का ये जो फ्यूचर है या आप दुनिया का फ्यूचर कहते हैं, ये बैटरी पर आधारित होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न देशों की जो सरकार है ये पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है और व्हीकल के मामले में यदि देखा जाए
तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो पेट्रोल डीजल वाली कारें हैं ये बंद होंगी। ब्रिटेन ने तो ये भी घोषणा कर दी है कि हम आने वाले सालों में मतलब कि 2030 से अपने देश में पेट्रोल डीजल कारें पूरी तरह से बंद कर देंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देंगे, जिससे कि पॉल्यूशन की समस्या से निजात पाया जा सकेगा और इससे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंजेस की समस्या से भी निपटने में हेल्प मिल सकेगी। भारत में यदि देखा जाए तो भारत का पहला ई वाहन चार्जिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा ये स्थापित किया गया है दिल्ली में। तो भारत भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ ही रहा है। ऐसे में इसने ऐसी घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति भारत में बैटरी से विनिर्माण का कार्य करना चाहता है, मतलब कि खुद से यदि वे स्वदेशी बैटरी बनाएंगे, तो इसके लिए मतलब उन्हें बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा 8,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और स्वदेशी बैटरियों के इस्तेमाल से होगा क्या, भारत को तो हेल्प मिलेगी ही, साथ ही इससे क्या होगा कि निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। उन बैटरियों का निर्यात अन्य कंट्रीज़ को भी किया जा सकेगा, जिससे कि भारत को आर्थिक मदद भी मिल सकेगी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए, देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये है ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोर माइकोसिस यूनिट ये किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये भी हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। ब्लैक फंगस रोग ये भी चर्चे में रहा है और इसी से निपटने के लिए मध्य प्रदेश का मतलब कि भारत का ये जो पहला म्यूकर माइकोसिस यूनिट है ये मध्य प्रदेश की राजधानी और जबलपुर में ओपन किया गया है। ब्लैक फंगस ये है क्या? तो ये एक फंगल डिसीज़ है जो कि म्यूकोर माइकोसिस नाम का फंगल है और इस संक्रमण के शिकार अधिकतर वे लोग हो रहे हैं जो कि पहले से ही किसी बीमारी के शिकार हैं और यह बीमारी सबसे ज़्यादा आँखों को प्रभावित करती है और यह बीमारी ज़्यादातर ठीक हो रहे कोविड-19 मरीजों में पाई गई है। और 2 या 4 दिन पहले मैंने इस डिसीज़ के बारे में पढ़ा था। जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तब मालूम चला कि ये जो ब्लैक फंगल डिसीज़ है ये उन्हीं लोगों को हो रही है जो कि पहले से कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन वे धीरे धीरे रिकवर हो रहे थे। उनके रिकवरी के दौरान उन्हें ये ब्लैक फंगल डिसीज़ हुई और इसी कारण उनकी डेथ भी हो चुकी है। इसी के लिए एक यूनिट स्थापित की गई है मध्य प्रदेश में, भोपाल और जबलपुर में। यदि हम बात करें भोपाल की, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक। गायों के संरक्षण के लिए काऊ टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य ये भोपाल ही है। कोरोना की समस्या से निपटने के लिए किल कोरोना अभियान, रोको टोको अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, इन सभी की शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई है। भारत में जो टाइगरों का सर्वे हुआ था, मतलब कि बाघ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके अनुसार भारत में टोटल 2967 यानी कि 2967 ये है टाइगरों की टोटल संख्या, जिसमें कि सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल 526 टाइगर हैं और इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो अब हो गए हैं 51। हाल ही में जो भारत का 51 टाइगर रिजर्व बना है, ये बना है तमिलनाडु का श्री विलिथुपुर मेघामलय टाइगर रिजर्व। जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास ये मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है, जो कि पेंच नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का ये कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? तो हाल ही में जो चाइना के विशेषज्ञ हैं, अब पता नहीं वो कौन से विशेषज्ञ हैं, इन्होंने ये कहा है कि जो भारत है ये हमें छोड़ते हुए, क्योंकि जो चाइना है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, तो भारत हमें भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। जबकि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का ये कहना है कि 2027 तक जो भारत है ये चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। और चीनी विशेषज्ञों का ये कहना है कि यूनाइटेड नेशन द्वारा किए गए आकलन से पहले ही ये स्थिति आ सकती है। अब देखना क्या होगा कि ये स्थिति कब तक बनती है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा कई परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि हम दो हमारे दो, और कई राज्यों में ऐसी भी पहल की गई है कि जिन पेरेंट्स के 2 से अधिक बच्चे हैं इन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। हालांकि ये बात अलग है कि जिनका पहला ही बेबी जुड़वा हो गया उन्हें इससे छूट दी गई है। यदि हम बात करें चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनवी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इससे रिलेटेड 3 करंट अफेयर के क्वेश्चन आप याद रखेंगे।
पहला तो ये कि अंतरिक्ष में जो मलबा पड़ा हुआ है, जिसे आप डेब्रिस कहते हैं, इससे निपटने के लिए चाइना एक मिशन लॉन्च करेगा जिसका नाम है NEO-1। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन वाला देश ये है चाइना, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और अपने देश भारत का स्थान इसमें तीसरा बना हुआ है। और जो डिप्लोमेसी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था इसमें चाइना रहा है टॉप पर, इंडिया की रैंकिंग है 12वीं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य गांव के हर घर का नल कनेक्शन सुनिश्चित करके हर घर जल राज्य बन गया है? तो हाल ही में जो केंद्र शासित प्रदेश है इसने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है। आप लोगों ने केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के बारे में तो सुना ही होगा। जल शक्ति मिशन, जल जीवन नहीं है, यह है जल शक्ति मिशन। इसका ये उद्देश्य है कि 2024 तक भारत के हर घर में पानी की सुविधा हो, मतलब कि जो पाइप से पानी आता है, जैसे कई लोग कुएं में पानी भरने जाते हैं, कई लोग दूसरे के नल में जाते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत भारत में हर घर को नल का कनेक्शन प्रोवाइड कराना है। तो ऐसे में कुछ समय पहले ही जो गोवा है ये इस योजना के क्रियान्वयन में, मतलब कि हर घर योजना के क्रियान्वयन में ये टॉप पर रहा था। इसी के साथ ये भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां हर घर में नल की सुविधा है। इसके बाद तेलंगाना, इसके बाद अंडमान निकोबार, और ऐसी सुविधा मतलब कि इस योजना को समय से पूरा करने वाला चौथा राज्य आप कह सकते हैं ये बना है पुदुचेरी। यदि हम बात करें पुदुचेरी की, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके कुल 4 जिले हैं जो कि भारत के 3 राज्यों में फैले हुए हैं। तमिलनाडु में है पौंडीचेरी और कोराईकाल, और आंध्र प्रदेश में है यनम, जबकि केरल में है माहे। ये हैं इसके 4 जिले। और हाल ही में पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इनका नाम है एन रामासामी। क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर को किसने लॉन्च किया है? तो जैसा कि हमने अभी ये डिस्कस किया है कि आने वाली जो दुनिया होगी, मतलब कि व्हीकल की दुनिया, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ही होगी। और जो विभिन्न देश हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इतना ध्यान इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंजेस की समस्या बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र जल का स्तर बढ़ रहा है, इन सभी समस्या से निपटने के लिए कई देश हैं जो कि अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में जो मोटर वाहन कंपनियां हैं ये भी आगे आई हैं। ऐसे में जो हार्ले डेविडसन है, ये ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड जिसका नाम है लाइव वायर, इसने लॉन्च कर दिया है। और हार्ले डेविडसन ये एक इलेक्ट्रिक मोटर बाइक लाने वाली है, इसकी घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी और इनकी ये बाइक बनकर तैयार है, जो कि पहली बार लॉन्च की जाएगी इसी साल जुलाई 2021 में। यदि हम बात करें इस कंपनी की, तो स्थापना हुई थी 1903 में। इसके CEO हैं जोचेन जाइट्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिकॉर्मियस रोगियों को मुफ्त इलाज देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। अभी जो हमने ब्लैक फंगस डिसीज़ पढ़ा है, इसी का नाम है म्यूकोरमाइसिस रोग, जिसने कि महाराष्ट्र में भी अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कोरोना के सबसे ज़्यादा पेशेंट ये तो महाराष्ट्र में ही हैं। तो इसी डिसीज़ से निजात पाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनके रोगियों को फ्री ट्रीटमेंट देने का ऐलान किया है। और इसका जो इलाज है ये महात्मा ज्योतिरादित्य फुले जन आरोग्य योजना के तहत किया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये जो डिसीज़ अभी हमने डिस्कस की थी, ब्लैक फंगल डिसीज़, ऐसे में कोरोना के मरीजों को सबसे ज़्यादा डर रहता है। पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है, ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, ब्लैक फंगस भी कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर नाक, आँख, ब्रेन और लंग्स पर देखा जा सकता है। और यदि ये डिसीज़ बढ़ जाती है तो इसके ज़्यादा बढ़ने पर कुछ मरीजों के जबड़े, नाक और हड्डियाँ भी गलने लग जाती हैं, मतलब आप सोच सकते हैं। और समय रहते यदि मरीज़ ठीक नहीं हुआ तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो इसी डिसीज़ से निजात के लिए, मतलब कि इसका फ्री इलाज हो सके, ऐसी घोषणा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कर दी गई है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्ता। इसे मुंबई में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट, यानी कि तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया था। इसके अलावा हाल ही में जो जस्टिस इंडिया रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, न्याय देने के मामले में भारत का जो राज्य टॉप पर है ये महाराष्ट्र ही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के ही लोनार लेक को हाल ही में रामसर स्थलों की लिस्ट में शामिल किया गया था। और महाराष्ट्र से ही रिलेटेड एक अभ्यारण्य है जो कि चर्चे में रहा है, थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, जिसे कि हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है?
तो हाल ही में 13 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस योजना के तहत अन्न वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत गरीबों को मतलब कि मई जून के महीने में इन्हें मुफ्त खाद्यान्न दिया जाना था, मतलब कि अतिरिक्त खाद्यान्न, जिसमें आप गेहूं चावल शामिल कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अन्न के हिसाब से ये योजना चलाई जानी थी। इन्हें ये जो पूरा अन्न है ये फ्री में मिलना था और इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के एक हिस्से के रूप में की गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में काफ़ी समय से लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए दिन भर के काम पर डिपेंड होते हैं। दिन में जो कमाते हैं कमा कर लाते हैं और उसी से खाते हैं। तो ऐसे में जो संवेदनशील और गरीब वर्ग के लोग हैं, इन्हें सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 5 किलोग्राम अन्न फ्री में मिलेगा प्रति व्यक्ति। और इस योजना का लाभ भारत में 80 करोड़ लोगों को मिल सकेगा। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर नेपाल था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, आरबीआई ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो भी पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।